हेलो एवरीबॉडी। लास्ट दो एपिसोड में हम लोग सेट्स की 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज एक नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सेट का बहुत कोर कॉन्सेप्ट है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सबसेट्स। सबसेट्स का क्या फिनोमेना है? अब देखिए, नाम क्या है इसका? सबसेट। Set is well defined collection of object and sub is subsidiary or subordinate. Subsidiary और subordinate set, जैसे हम कई चीजों के साथ लिखते हैं, जैसे ये इस मेन क्लॉज का सब क्लॉज है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो जब हम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कहते हैं तो सब वर्ड लगाने का मतलब है, आई थिंक कुछ अथॉरिटीज में या पावर में वो ऊपर वाले इंस्पेक्टर से कंपैरेटिवली कम है। तो व्हेन आई से बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबऑर्डिनेट ऑफ ए, B is somewhat less than or equal to A, या तो उससे कम है या बराबर है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत। तो सिंबॉलिकली B is subset of A ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली कहना चाहूं, जो हम आगे इलैबोरेशन में डिस्कस करेंगे, जिन्हें वेन डायग्राम कहते हैं, if A is this then B is this। एक B के पास जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं ए का पार्ट है। ए के पास उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इफ आई से बी सबसेट ऑफ ए, इट इंप्लाइज बी, इट इंप्लाइज इफ सम एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, एलिमेंट के लिए यूज होता है। ये इट एम्प्लाइज का सिंबल है। तो B इज सबसेट ऑफ A, इसे पढ़ेंगे कैसे? B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबऑर्डिनेट ऑफ A। B छोटा है A से, यानी अगर मैं कार्डियल नंबर की टर्म्स में कहूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B विल बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A। समथिंग इज सबसेट ऑफ सम अदर थिंग। तो जो चीज पहले मैंने बोली है, if I say x subset of y, it automatically implies x छोटा है, y बड़ा है। और in terms of कार्डियल नंबर भी आप कह सकते हैं कि number of element in x are less than equal to number of element in y। ये खास बात जरूर है कि अगर x belongs to कैपिटल X, अगर कोई भी चीज यहां है, मान लीजिए ये चीज है, ये चीज अगर इस जगह पर अवेलेबल है तो इट ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू y। लेकिन आप ये बात उल्टा नहीं कह सकते कि जो कुछ भी y के पास है वो x के पास होगा। ये यहां पॉसिबल नहीं, क्योंकि सपोज कीजिए कि एक एंट्री आपके पास इस जगह पर है। अब ये एंट्री वैसे y के अंदर है, बट दिस इज नॉट इनसाइड x। जो चीज x के अंदर है वो ऑटोमेटिकली y के अंदर है, बट अदर वे राउंड सिचुएशन। सो इफ B इज सबसेट ऑफ A, इट एम्प्लाइज, इसको ऐसे लिखा जाता है, डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्डियल नंबर वाइज ऐसे। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि B या तो A से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा किसी हालत में नहीं होगा। अगर कभी ऐसा हो कि इफ आई से A सबसेट ऑफ B, अब देखिए मैंने A पहले लिखा है, A सबसेट ऑफ B, A छोटा है B से, एंड B सबसेट ऑफ A। एक स्टेटमेंट मैंने कहा A सबसेट ऑफ B, दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा B सबसेट ऑफ A। तो A इज लेस देन इक्वल टू B, B इज लेस देन इक्वल टू A। कार्डियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज A इक्वल टू Which is clear? तो अगर दो सेट इक्वल हैं तो दो तरीके हैं काम करने के, या तो उनकी रूल फॉर्म दी हुई है और टेबुलर फॉर्म में लिखिए, उनका कार्डियल नंबर भी सेम आएगा और एलिमेंट भी सेम आएंगे, तब इक्वल हो जाएंगे।
अदरवाइज आपको ये कहना पड़ेगा कि A is subset of B and B is subset of A, it implies A equal to B and vice versa. अगर A equal to B है इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, किसी के पास भी कोई कम या ज्यादा वाला मामला नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। B सबसेट ऑफ A सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है। और खास बात ये है कि व्हेन B is subset of A, B is either less than A or in rare cases it is equal to A। ये चीज क्लियर, समझ में आ गई बात। सो सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो गया, सबसेट इज सबऑर्डिनेट। हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से जो बड़ा सेट होता है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे नेचुरल नंबर था हमारे पास ये, उसके बाद होल नंबर था आपके पास 1 2 3, देन उसके बाद इंटीजर्स था डॉट 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 -2 -1 0 1 2, देन उसके बाद रैशनल नंबर्स थे, देन उसके बाद रियल नंबर्स थे, और एक और सिंबल होता है जिसे S से या T से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुक में T दिया हुआ है, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स, ये सब हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये रियल नंबर्स, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके सारे एलिमेंट यहां पर हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है यहां पर। सो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के भी सारे एलिमेंट इस वाले सेट में है, तो ये इसका भी सबसेट हो गया। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इसको Z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें सारे इंटीग्रल नंबर हैं, अब ये इंटीग्रल नंबर और बीच के डेसिमल वाले नंबर वो सब रैशनल नंबर। दिस इज सबसेट ऑफ Q। Natural number is subset of whole number is subset of integer is subset of rational number is a subset of real number। ये ध्यान रखना है, ये जो T है जिसे हम S भी कह सकते हैं, T भी आपकी बुक में उन्होंने T से रिप्रेजेंट करा हुआ, T सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो Q प्लस T इज इक्वल टू R। रैशनल एंड इरेशनल मिलके रियल नंबर बना रहे हैं, तो यानी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर माइनस रैशनल। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या कह सकता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू Q। इट इज क्लियर। सो नंबर सिस्टम में जो हमने काम करा है, हमेशा छोटे सिस्टम से बढ़ते 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 हम बड़े सिस्टम तक चले। इट इज क्लियर। अच्छा, एक खास बात और ध्यान से देखनी है, जैसे मैंने कहा कि A सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ Z, तो अगर मैं N और W की बात करूं, N के सारे एलिमेंट Z में है, N के सारे एलिमेंट W में है, W के सारे एलिमेंट Z में है, तो N के भी सारे एलिमेंट W में। सिमिलरली N के भी सारे एलिमेंट Q के अंदर हो गए, तो इफ N इज सबसेट ऑफ W एंड W इज सबसेट ऑफ Z, it also implies N is a subset of set। This is subset, छोटा सेट, and this is superset, बड़ा सेट। जब ये बात कंफर्म्ड हो कि बड़े वाले सेट में ज्यादा ही एलिमेंट हैं, तो उसे सुपर सेट भी कहते हैं। आगे हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट ऑफ एवरी गिवन सेट, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो अभी तो देखिए, सबसेट के टाइम पे मैंने क्या कहा, B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B इज आइदर लेस देन A और इक्वल टू A। तो एक हल्की सी पॉसिबिलिटी थी कि शायद दोनों बराबर हो सकते हैं। अब अगर ये कंफर्म्ड है कि B पक्का पक्का छोटा ही है और A पक्का पक्का बड़ा ही है, A के पास फालतू है ही है, तो हम इसको सबसेट कहेंगे और इसको सुपरसेट कहेंगे। और ये बात ध्यान रखनी है आपको, यहां तक का पॉइंट सारा कुछ क्लियर। सबसेट क्या चीज होती है, छोटा सेट, सबऑर्डिनेट सेट, सब्सिडरी सेट। सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, डायग्रामेटिकली कैसे लिखना है, कार्डियल नंबर पॉइंट के हिसाब से क्या मतलब है।
नंबर सिस्टम में कौन सी चीज किसका सबसेट है। और इन सारे कंक्लूजन से हम एक चीज और स्पेसिफिकली ड्रॉ कर सकते हैं जो एज ए रिजल्ट लिख रहे हैं अभी, वो ये कि इफ A is subset of B and B is subset of C, it automatically implies A is a subset of C. A जो है वो B से छोटा है, B जो है वो C से छोटा है, तो it automatically implies कि A is smaller than C. It is clear, कॉमन सेंस का कंक्लूजन है। एक सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से छोटा है, इंस्पेक्टर कमिश्नर से छोटा है, तो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि वो जो सब इंस्पेक्टर है वो रैंक एंड फाइल या प्रायोरिटी के मामले में कमिश्नर से छोटा है। तो सब इंस्पेक्टर इज सबसेट, इंस्पेक्टर या उससे भी बड़ा कमिश्नर दैट इज सुपर सेट। जब ये कंफर्म्ड है कि पावर और अथॉरिटी में दूसरी चीज ज्यादा है तो हम सुपर सेट वर्ड यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, सबसेट का बेसिक मतलब क्या है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आसान क्वेश्चन पूछना होगा मैं सीधे सीधे टेबुलर फॉर्म दे दूंगा, मुश्किल क्वेश्चन देना होगा तो हमारे पास एक ही काम है, हम रूल फॉर्म दे देंगे। रूल फॉर्म से पहले टेबुलर लिखोगे, टेबुलर के बाद एलिमेंट आप काउंट करोगे। जैसे माइनर सी बात है, देखिए सबसेट के लिए हम सिंबल लगाते हैं ये, और अगर मैं सिंबल लगाऊं ये वाला तो इसका मतलब है इज नॉट अ सबसेट, दिस इज नॉट अ सबसेट। यहां तक क्लियर। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा ए बी और ए बी सी, आपको मार्क करना है भाई मुझे कौन सा सिंबल लगाना है। तो ये ए है, ये दूसरा सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं मुझे यहां नजर आ रहे हैं। अब वहां एक्स्ट्रा है नहीं है, कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा है, किस पोजीशन पर है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ए और बी यहां दिख रहे हैं, यहां पर ए और बी होने चाहिए चाहे किसी भी पोजीशन पर हो। सो दिस इज सबसेट, सॉरी दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इन केस अगर मैं उल्टा कहता हूं ए बी सी, ये यहां 3 एलिमेंट है, तो 3 में से 2 तो मिले लेकिन तीसरा एलिमेंट नहीं मिला मुझे। सो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, क्योंकि अगर मैंने कहा कि ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखनी है, सबसेट का सिंबल उल्टा नहीं बनाते हैं। कहीं आप सोचें कि मैं इस चीज को ऐसे करके लिख देता हूं अब बात ठीक हो जाएगी, तो ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड सिंबल नहीं है। मुझे सिंबल ऐसे ही बताना है, पहली चीज छोटी है दूसरे से या नहीं, बस सीधी सी बात इतनी बतानी है। आप सिंबल को मैथमेटिकली या लॉजिकली सोच के उल्टा नहीं करेंगे कि इसका उल्टा मुंह बना देते हैं, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी होगी, वैसा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइदर इट इज अ सबसेट और इट इज नॉट अ सबसेट। तो अगर पहले एक सेट लिखा हुआ है दूसरा एक सेट लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल सी बात ये देखनी है कि इसके जो एलिमेंट होने चाहिए दूसरे में भी वही एलिमेंट। यहां तक क्लियर। तो सबसेट और इज नॉट अ सबसेट, इसका क्या सिंबल होता है और कैसे लगाना है और ये ध्यान रखना है। रिवर्स सिंबल इज मीनिंगलेस, ये आपकी अपनी इन्वेंशन है, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहां तक क्लियर। अब इसी को अगर मुझे रूल फॉर्म में देना होगा तो रूल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। For example, this is set of all vowels. B क्या है? X such that X is collection of vowels. B क्या है? X such that X is an alphabet of English language. यहां मुझे खाली वॉवल चाहिए, वहां अल्फाबेट चाहिए।
Vowels means A, E, I, O, U. Alphabet means A, B, C, D and so on. लास्ट में Z तक चलेगा. It is clear? लास्ट में Z तक गए. अब तेरा ध्यान से समझिए, ये जरूरी नहीं है कि वहां फालतू है कि कम है. सवाल ये कि ये जो एलिमेंट हैं ये यहाँ अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे. ई भी होगा, आई भी होगा, ओ भी होगा, यू भी होगा. इट इज क्लियर. सो दिस थिंग इज सबसेट ऑफ दिस. ये देखिए जरा पॉइंट को क्लियर करिए. मैंने कहा जी यहाँ ए बी है, दूसरी जगह ए डी ई अगर ऐसे दिया हुआ है. अब अगर मैंने कहा कि यहां पर ए डी ई है, ए बी और ए डी ई, यहां 2 एलिमेंट है, यहां 3 एलिमेंट है. खाली नंबर ऑफ एलिमेंट का हिसाब नहीं है. ए तो यहां पर है लेकिन बी यहां नहीं दिख रहा. तो इवन इफ उस एक बी के बदले में इन लिeu ऑफ दैट बी आपके पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है. खाली कार्डियल नंबर के बेस पर डिसाइड नहीं हो रहा है. यहां पर अगर ए बी है तो दूसरी जगह वो ए बी तो चाहिए ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा हो या ना हो वो विलिंगनेस है. अब आप सबसेट कह सकते हैं. तो पॉइंट जरा क्लियर करिएगा. सबसेट इज सबऑर्डिनेट सेट. तो सुपीरियर के पास सबऑर्डिनेट्स वाली पावर्स तो होंगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी भी हो सकती है. ऐसा कभी नहीं होगा कि सबऑर्डिनेट को कुछ ऑथराइज करा हुआ है लेकिन सीनियर जो है उसके पास वो अथॉरिटी है, वो काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है. हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इनको 2 काम करने के लिए कहा हुआ है या ये 2 काम कर सकते हैं या 2 काम करने की अथॉरिटी है, तो जो इनका सीनियर होगा उनके पास ये 2 काम तो होंगे ही, साथ में एक आध चीज एक्स्ट्रा हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इसके पास 2 काम करने अलाउड है, उसको 4 काम करने अलाउड है तो मैं इसको उसका सबसेट मान लूं. हो सकता है इनके इन 2 कामों का स्कोप अलग हो, उनके 4 कामों का स्कोप अलग हो. तो जो इसके पास एलिमेंट हैं, इसके सुपरसेट के पास अगर उन एलिमेंट्स के अलावा कुछ है तो उसे सुपरसेट कहेंगे. ऐसा नहीं कि उसके एक एलिमेंट, यहां पर 2 एलिमेंट है लेकिन दूसरी जगह, जैसे ये सिचुएशन थी, यहाँ ए और बी था, यहाँ ए डी ई था, तो ए तो अवेलेबल हुआ लेकिन बी अवेलेबल नहीं है. हालांकि वहां एक्स्ट्रा एलिमेंट है लेकिन फिर भी इसे सबसेट नहीं करो. इट इज क्लियर. तो व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, और आपको ये बताया कि इज अ सबसेट एंड इज नॉट अ सबसेट कैसे साइन लगाना है. और सबसेट का डिसीजन खाली नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पर नहीं हो रहा. छोटे सेट के एलिमेंट बड़े सेट में होने चाहिए और बड़े सेट में उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो या ना हो ये अलग मटेरियल है. और अगर ए और बी इक्वल है तो दैट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी सबसेट ऑफ ए. इट इज क्लियर. थोड़ा थ्योरेटिकली कई बार ये टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको बोरिंग सा लगता है, लेकिन ये सिंबॉलिकली और लैंग्वेज क्लैरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी टॉपिक है. अब और देखिए जरा, जैसे सपोज कीजिए एक सेट है आपके पास ए बी सी, एक सेट हमने दिया आपको बी सी, एक सेट दिया आपको ए ई, एक सेट है आपके पास से एम्प्टी सेट. ए को दोबारा भी लिखते हैं. अब जरा समझिए, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब पहले बी की बात करते हैं. अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंपैरिजन कर रहा हूं, बी के पास बी और सी हैं और वो यहां पर भी अवेलेबल है. तो बी के पास जो कुछ है वो ए के पास अवेलेबल है और उसके पास एक्स्ट्रा भी है. सो बी इज सबसेट ऑफ ए. ये सबसेट हो गया, ये सुपरसेट. इट इज क्लियर. अब सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. सी के पास भी 2 एलिमेंट है. कौन कौन से एलिमेंट है? ए और ई. अब अगर मैं इसका ए के हिसाब से देखूं कंपैरिजन, तो मामला नहीं बन सकता. ए तो है लेकिन ई यहां अवेलेबल ही नहीं है, चाहे उसके बदले में 2-3 लोग और अवेलेबल हैं. सो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ना तो इसके एलिमेंट इसमें है ना इसके एलिमेंट इसमें. हाँ, आप कार्डियल नंबर के बेसिस पर ये कह सकते थे कि दोनों इक्विवेलेंट है. इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट. दे आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल. दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच. दिस इज क्लियर. अब बात करते हैं फाई की.
सो फाई में कोई है नहीं। अब मैं कह रहा हूं जी यहां जो एलिमेंट है वो यहां होना चाहिए। अब यहां तो खाली स्पेस है, खाली स्पेस हर सेट के अंदर अवेलेबल है। फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई इज सबसेट ऑफ बी, फाई इज सबसेट ऑफ सी। यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे ऊपर अवेलेबल नहीं दिख रही, क्योंकि यहां कुछ है नहीं, मुझे कोई वायलेशन नहीं दिखाई दे रहा। इट इज क्लियर। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, फाई इज सबसेट ऑफ every set. Phi is subset of every set. It is clear. अब आते हैं ए के हिसाब से। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अगर इसे दूसरे से कंपेयर करूं तो प्रैक्टिकली तो सेम ही है दोनों, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, तो सेम ही चीज है, न कम है न ज्यादा है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बी के सारे एलिमेंट बी में होंगे, सी के सारे एलिमेंट सी में होंगे। सो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट इज क्लियर, समझ में आ गई बात। तो सबसेट क्या चीज होती है, सबऑर्डिनेट सेट, सब्सिडरी सेट, मैथमेटिकल सिंबल क्या है, डायग्रामेटिकल सिंबल क्या है, आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी की क्या कंडीशन है, और अगर डिफरेंट सेट्स दिए हुए हों, चाहे रूल फॉर्म में हो या टेबुलर फॉर्म में हो, इनके बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज सबसेट है और कौन सी चीज सबसेट नहीं है। इट इज क्लियर। और 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आपको बताए कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और इसके अलावा ये हम पहले भी बता चुके हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, इट इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर सर, यहां तक समझ में आ गई बात। अब एक और चीज देखिए जरा, सबसेट्स वाले मामले में एक चीज और हम करते हैं, कई बार रियल नंबर वाले इंटरवल्स को हम सेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैसे इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आगे भी कभी काम आएगा। अभी फिलहाल यहां पर सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है जरा वो समझ लीजिए। सो इंटरवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के इंटरवल है। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल और एक सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस तरीके के ब्रैकेट से यूज किया जाता है। अगर आपको याद हो, हमने वेरी फर्स्ट क्लास में बोला था कि सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और ये जो बाकी दोनों टाइप के ब्रैकेट्स हैं इनकी अलग सिग्निफिकेंस होती है। तो वो अब सिग्निफिकेंस आपके पास आ गई। तो ये वाला जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है, अगर मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, x इज एन एलिमेंट, तो इसका मतलब है x ना तो a है ना b है, वो a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। x is neither a nor b, it is anything between a and b। डायग्रामेटिकली अगर मैं कहूं तो ये a है, ये b है। हमेशा जब भी इंटरवल में लिखते हैं पहला नंबर छोटा होता है, दूसरा नंबर बड़ा होता है। ये स्टैंडर्ड रूलिंग है। दिस इज नॉट सेट। सेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अगर आप सेट में लिख रहे हैं 2 3 और या 2 3 लिखते हैं या 3 2 लिखते हैं, इट इज इमटेरियल, दोनों चीजें बराबर है। लेकिन यहां आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2 3। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अभी लिखना बताएंगे कि आप कहेंगे इस तरह से तो हम कोऑर्डिनेट भी लिखते थे, अब यहाँ कह रहे हैं ये इंटरवल है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मुझे कैसे पता चला, नोटेशन बता रहा हूं। सो इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b, इसे a, b नहीं पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल a to b, या
इट इज नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। सो ए नहीं हो सकती वैल्यू, बी नहीं हो सकती, ए और बी के बीच में। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए पर एक सर्कल बना दिया, छोटा सा एम्प्टी सर्कल यहां बना दिया, और ये चीज, ये खाली गोला बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि ये पॉइंट इंक्लूसिव नहीं है। ए की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, बी की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, सिर्फ इन बिटवीन वैल्यूज काउंट हो रही है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन 1.001 से लेकर 1.99999 तक कुछ भी हो सकता है। दिस इज ओपन इंटरवल। तो ये फॉर्म हो गई, डायग्रामेटिकल फॉर्म हो गई, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी वाली फॉर्म। ये डायग्राम हो गया। और अगर रूल फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अगर इस तरह से लिखा जाता है सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, इस चीज को हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, डायग्रामेटिकल फॉर्म, और ये चीज टेबुलर फॉर्म, रूल फॉर्म, सॉरी रूल फॉर्म और सेट प्रिंटेड फॉर्म। ये सच दैट भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली कॉमा लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ओपन इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? अब आते हैं क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल के लिए सिंबल बड़े वाले ब्रैकेट वाला यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहां एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। एक्स ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए और बी के बीच में भी हो सकता है, इसलिए अब दोनों सिंबल लगा दिए। ए और बी के बीच में भी हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म हो गई, ये इनइक्वालिटी वाली फॉर्म हो गई। अगर डायग्राम बनाना है तो यहां डार्क सर्कल बनाना है। डार्क सर्कल मींस वो पॉइंट इंक्लूसिव है, और ये बीच। और अगर आप सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज फ्रॉम a टू b, दिस इज बिटवीन a एंड b, ए और बी के बीच में है, ना ए शामिल है ना बी शामिल है। यहां फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक बोथ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूसिव। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ये चीज आगे भी काम आएगी। अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहां करली ब्रैकेट यूज करना है, कहां इंटरवल वाला साइन लगाना है, ओपन वाला कि क्लोज वाला। देन नेक्स्ट थिंग इज सेमी ओपन सेमी क्लोज। सपोज कीजिए ऐसे लगाया गया, दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा खुला हुआ है आधा बंद। तो यहां ओपन है यानी ये वाला एंड पॉइंट शामिल नहीं है, यहां क्लोज है इसका मतलब ये वाला एंड पॉइंट शामिल है। तो x इज नॉट इक्वल टू a बट x कैन बी b एंड x लाइज बिटवीन a एंड b एंड b इज इंक्लूडेड। जिधर ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। नंबर लाइन पर अगर मैं बनाना चाहता हूं, ये खाली गोला बनाना है, इधर फील्ड सर्कल बनाना है, और ये लाइन, ये चीज क्लियर। अगर सेट फॉर्म में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड दिस, देखिए सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है। स्क्वायर ब्रैकेट, लेस देन इक्वल टू का साइन, फिर ये डार्क गोला, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये आ रहा है तो ये लगाना पड़ेगा, ये आ रहा है तो ये डार्क गोला लगाना पड़ेगा। सिमिलरली ये ओपन इंटरवल है, यहाँ खाली लेस देन का सिंबल लगेगा, यहाँ खाली गोला आएगा, बस एंड इनइक्वालिटी और ये चीज तो बिल्कुल सेम है, बस इतना ही तो लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वरना अदरवाइज तो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन लिखा। दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज। सपोज कीजिए अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज में अगर मैं दूसरे तरफ वाला केस लेता हूं,
ये अब की बार x a और b के बीच में तो है, लेकिन ये a हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो a कैन बी इंक्लूडेड, b नहीं होगा। जिस तरफ भी ये छोटे वाला ब्रैकेट आ रहा है, पैरेंथेसिस भी कह सकते हो आप इसे, सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो ब्रैकेट आ रहा है वो एंड पॉइंट एक्सक्लूड हो रहा है, उसे काउंट नहीं कर रहा है। डायग्रामेटिकली अगर मैं चलूंगा तो यहां लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है तो डार्क, और यहां खाली। ये चीज क्लियर? तो इंटरवल आपके पास तीन तरीके के हुए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओपन के लिए क्या सिंबल यूज होता है? एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनइक्वालिटी की फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और इनइक्वालिटी इज वन एंड सेम थिंग, बस फर्क इतना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स्ट्रा। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल है। सेमी ओपन, सेमी में दोनों टाइप के इंटरवल है, एक हिस्सा बंद है, एक तरफ क्लोज है। तो ये वाली फॉर्म रूल फॉर्म हो गई, ये डायग्रामेटिकल फॉर्म हो गई, और ये चीज आपके पास रूल फॉर्म की फॉर्म है। यहां तक क्लियर? सो दिस इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, दिस इज रूल। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से, इंटरवल वाला पोर्शन क्लियर। और ये जो चीज है b माइनस a, अगर कोई भी इंटरवल है, चाहे ये इंटरवल है, चाहे ये इंटरवल है, चाहे ये इंटरवल है, b माइनस a, इस चीज को हम कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल समझ में आ गई बात? तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 2 से 3 वाले इंटरवल की, 2 से 3 वाले इंटरवल की, तो उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हुई? 3 माइनस 2 यानी 1। ये चीज क्लियर? समझ में आ गई बात? और ये बात बेटा बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है जरा। अगर आपसे ये कहा गया कि x बिलोंग्स टू 2 3, x बिलोंग्स टू 2 3, x belongs to 2 3 and x belongs to this, x belongs to this, these all are different things। ये चीज सेट है और ये एलिमेंट है, ये अब इंटरवल नहीं है। x की वैल्यू या तो 2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी। x इसको बिलोंग करता है, तो या तो 2 होगा या 3 होगा। 2.1, 2.2, 2.3 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इंटरवल। या तो ये या ये, सीधे सीधे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। इट इज क्लियर? ये चीज इंटरवल है, ओपन इंटरवल। 2 और 3 के बीच में होगा। 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से होगा, ना तो 2 होगा ना 3। दिस इज इंटरवल। दिस इज अगेन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब की बात 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और बीच की वैल्यूज भी हो सकती है। दीज 2 आर सेमी ओपन, सेमी क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट जिधर है वो पॉइंट इंक्लूसिव है, तो 2 तो नहीं होगा, लेकिन 2.001 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। सिमिलरली यहां पर 3 अटेंड नहीं करेगा, 2.99999 तक रह जाएगा, लेकिन 2 से 2.999 तक जा सकता। ये बात बताने के पीछे मेन पर्पस ये था कि आप अब ये मत समझिए कि आप कोई सा भी ब्रैकेट लगा देंगे काम चल जाएगा। करली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। या तो ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, इन बिटवीन वाला रास्ता नहीं है। इंटरवल यहां से यहां तक सारा कुछ इन बिटवीन कवर कर रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन कैसा सिंबल है एंड पॉइंट भी कवर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं जरा समझ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। एक बार ध्यान रखनी है, आपसे जितने क्वेश्चन कहा जाए अभी फिलहाल आप उतने ही करिएगा, ताकि एक बार जब लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब काम होगा। तो जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि x बिलोंग्स टू 2 3, तो ये चीज आपके पास है टेबुलर फॉर्म,
या रोस्टर फॉर्म। अब इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या रूल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? x such that x belongs to real number and x lies between 2 and 3। ओपन इंटरवल है बेटा, तो ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट शामिल नहीं। उल्टा काम हो सकता है, मान लो मैंने कहा x belongs to real number and a less than equal to this, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ खाली लेस देन है ये ब्रैकेट। इट इज क्लियर? तो इसके बेस पर आप जो काम कर सकते हैं, आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 6, 7। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7 ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके रखने हैं। इवन इनफैक्ट आप चाहें तो अभी थर्ड क्वेश्चन ना भी करें, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सबसेट क्या चीज होती है, सबसेट की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और उसके बाद इंटरवल की रूल और टेबुलर फॉर्म का इंटरकन्वर्सन और कितने टाइप के इंटरवल है। ये चीज अच्छे से देख के रखिए, सबसेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसेट वाली एक्सरसाइज यानी 1.3 कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपको ये 4 क्वेश्चंस करने के लिए बोला है, तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस ही ट्राई करने हैं। अभी आप कोई एग्जांपल या कोई और क्वेश्चन मत दें। थैंक यू।